सो लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म किया था वहीं से एपिसोड शुरू करते हैं। युयान लेताओ के पास आता है और सोचता है नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर जाओ। सडनली लेताओ की मेट म्याओ म्याओ चिल्लाने लगती है और कहती है योर मैजेस्टी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्रिंसेस लेताओ के साथ क्या करना चाहती हैं? युयान चिल्लाते हुए कहता है म्याओ म्याओ, जाओ जाकर तुम अल्कोहल लेकर आओ। थोड़ी देर में वहाँ पर अल्कोहल आ जाती है। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? युयान कहता है अल्कोहल एक अच्छी चीज है, ये बॉडी को हर्ट करती है लेकिन ये आपके दिल के लिए अच्छा काम करती है। एंड फिर वो कहता है केवल एक रूल होगा, हम दोनों को अपने अपने सीक्रेट बताने होंगे। सीक्रेट बिल्कुल सच होने चाहिए, लेकिन अगर हम ना बताना चाहें तो उसके बदले में हमें अल्कोहल पीनी होगी। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? लेताओ कहती है मुझे मना करने की हिम्मत नहीं है। एंड फिर युयान पहला क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है क्या तुम इतनी दूर सच में शादी करना चाहती हो? लेताओ कहती है हाँ। युयान उस अल्कोहल की ग्लास को उठाता है और ड्रिंक कर लेता है। एंड फिर लेताओ से कहता है तुमने जो मुझसे कोर्ट में कहा था कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, क्या वो सच है? लेताओ कहती है योर मैजेस्टी, आपने एक सवाल पूछ लिया है, अब मेरी बारी है। एंड फिर वो कहती है योर मैजेस्टी, मैंने आपको पहले ही सब कुछ क्लियरली बता दिया है, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? युयान सडनली खड़ा हो जाता है और कहता है ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ? एंड वो लेताओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुमने जो मुझसे कोर्ट में कहा था क्या वो सच है कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? लेताओ कुछ नहीं बोलती है और अल्कोहल के ग्लास को उठाकर ड्रिंक कर लेती है। एंड फिर कहती है योर मैजेस्टी, इस क्वेश्चन को चेंज करती है, मैं तुम्हें अपने दूसरे सीक्रेट की सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह से आई हूँ। युयान कहता है क्या तुम दूसरे वर्ल्ड से हो? लेताओ युयान के हाथ में हाथ डालते हुए कहती है योर मैजेस्टी, क्या आपको पता है जिस वर्ल्ड से मैं आई हूँ वहाँ पर एक आदमी केवल एक वुमेन से शादी करता है एंड उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताता है और उसी से लव करता है। और आपको एक बात पता है क्या, लव से इम्पोर्टेंट क्या है? लव से इम्पोर्टेंट फ्रीडम है। एंड इतना कहते ही वो उसका हाथ छोड़ देती है। एंड फिर युयान कहता है तो तुम्हारे माइंड में है कि मैंने बहुत सारी वुमेन से मैरिज की है, तुम्हारे माइंड में है कि मैं हमेशा तुम्हारा बनकर नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने पहले ही अपनी हार्म को डिसमिस करवा दिया है और अभी से मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करूंगा। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी, आप बहुत जल्दी नशे में हो जाते हैं। एंड फिर वो उसके पास आ जाती है और उसके गाल को टच करते हुए कहती है योर मैजेस्टी, आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है, अगर आप एक किंग ना होते तो हम दोनों का कोई दूसरा ही रिजल्ट निकलता। एंड फिर वो उसे किस कर लेती है। यहाँ केआर बाहर कोर्ट यार्ड में बैठा हुआ होता है और कहता है कि यार तुम कायर हो, मैं लेताओ को शादी करने तक को नहीं रोक सकता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? एंड वो ड्रिंक किए जा रहा था, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी। एंड फिर वो कहता है कि यार आखिर तुम होते कौन हो जो कि तुम उसे रोकोगे? उसने डेफिनेटली तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो तुम अपने आप से चापलूसी करना बंद करो। तभी वहाँ पर कहीं से हमारी नॉटी गर्ल आ जाती है और वो केआर को ड्रिंक करते हुए देखती है। एंड वो कहती है ये तो योर हाइनेस है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एंड फिर वो केआर के पास आ जाती है और कहती है योर रॉयल हाइनेस, आप अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? केआर कहता है क्योंकि जिस वुमेन से मैं लव करता हूँ वो किसी और से शादी करने जा रही है और उसकी लाइफ में मैं वो इंसान नहीं हूँ जिस पर वो भरोसा करती है। एंड वो अपनी हार्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है मुझे यहाँ पर पेन होता है। हमारी नॉटी गर्ल सोचती है क्या ये किसी से प्यार करता है? केआर उस अल्कोहल की पूरी बोतल को उठा लेता है और अपने माउथ में डालने लगता है। हमारी नॉटी गर्ल कहती है हे आराम से, तुम एक क्राउन प्रिंस हो तो तुम यहाँ पर अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड था वो कहाँ पर है? क्या उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? केआर कहता है मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ और मैं यहाँ पर अकेला ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं इस वक्त किसी को नहीं देखना चाहता हूँ सिवाय अल्कोहल के। मेरे इस डिप्रेशन को कोई भी कम नहीं कर सकता। तभी नॉटी गर्ल वहाँ पर बैठ जाती है और अल्कोहल के ग्लास को उठा लेती है और कहती है चलो हम भी पीते हैं। केआर भी चर्च करने लगता है क्योंकि वो इस वक्त काफी ज्यादा ड्रंक था तो उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एंड वो दोनों साथ में ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब शाम से रात हो चुकी थी और वो दोनों अभी भी ड्रिंक किए जा रहे थे। नॉटी गर्ल केआर से कहती है प्रिंस आपको हिलना बंद कर देना चाहिए, मुझे आप इतने सारे क्यों नजर आ रहे हैं? केआर नशे की हालत में कहता है मैं नहीं हिल रहा हूँ,
और ये कितना अजीब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एंड केआर वहीं पर बेंच पर गिर जाता है और सो जाता है। नॉटिकल कहती है, योर हाइनेस आप क्यों सो गए, आप मेरे साथ ड्रिंक नहीं करेंगे, चलो उठो और ड्रिंक करो। एंड इतना कहते ही वो भी वहाँ पर सो जाती है और वो दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी तो अयान अपनी मेड के साथ यानी कि यूनियन को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। एंड वो यूनियन की मेड पर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नजर रखना, और वो फिर से कहाँ चली गई। यूनियन की मेड कहती है, माय लॉर्ड आप इतनी चिंता मत कीजिए, लास्ट नाइट मैंने देखा था प्रिंसेस अपने कमरे में सोने के लिए गई थी। अयान कहता है, जाओ और उसे जल्दी से ढूंढो, हम लोग जल्दी ही नॉर्थ सी के लिए निकलने वाले हैं, अगर प्रिंसेस खो गई तो मैं इसका उत्तरदायित्व तुम्हें ठहराऊंगा। यूनियन की मेड कहती है, यस माय लॉर्ड। एंड वो ढूंढने लगती है। एंड फिर वो कोर्टयार्ड की तरफ देखती है, वहाँ पर वो यूनियन को देख लेती है और फिर अयान को बताती है। अयान तुरंत ही उसके पास जाता है एंड उसे उठाने लगता है। तभी वो वहाँ पर केआर को भी देख लेता है एंड कहता है, यहाँ पर एक मैन क्यों है। एंड फिर वो उन दोनों का हाथ भी देख लेता है, जो कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, और वो चिल्लाते हुए कहता है, यूनियन जल्दी से उठ जाओ। केआर इतनी आवाज सुनकर जग जाता है और कहता है, ये आवाज कौन कर रहा है। और फिर वो हमारी नॉटिकल का हाथ देख लेता है और कहता है, हमने हाथ पकड़ा और ऐसा कब हुआ। और वो तुरंत ही अपने हाथ को दूर कर लेता है। अयान कहता है, यंग मैन बेटर होगा कि तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।